हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे से होंगे भाई, और अपनी आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन को इस टाइम भी अपने अच्छे से उसको क्या कर रहे होंगे, आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और आपकी उसी प्रिपरेशन में एक स्टेप और ऐड करने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं द बेस्ट बुक की एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो कि हमारा चल रहा है। तो देखो ये 9 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर आपके सामने लिखे हुए हैं। सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा कोर कंसेप्ट मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे। मेनली दो ही फॉर्मूले यूज होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, क्या भाई, एक तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सबको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय a। और जो दूसरा फॉर्मूला रहेगा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है कि 1/2a log mod x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में। तो मेनली ये क्वेश्चंस क्या है, इन्हीं दो फॉर्मूलेस के क्वेश्चंस हैं, बट बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं भाई, अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। देखें आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तरीके से पूरा देखें भाई। देखो भाई, अगर आप रियल में फाइट करना चाहते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और कहां पर आईआईटी जेईई के अंदर, तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जरूर देखें भाई एक बार। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा काइंड सजेशन आप लोगों के लिए ये रहेगा इन क्वेश्चंस को करने से पहले कि एक बार आप रिविजिट कर लें। किसको रिविजिट कर लें, अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो क्लास 10th के अंदर पढ़ते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसको क्या कर लें, रिविजिट कर लें भाई। देखो जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो और डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो उसका भाई कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। ठीक है ना, कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। कैसे स्क्वायर कंप्लीट करते थे भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव चाहिए होता था, तो नेगेटिव कॉमन ले लो, ये लो नेगेटिव कॉमन ले ले, ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अगर किसी को नहीं भी आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो सुन लो क्या करते हैं, dx लिखो भाई, ये x है तो x लिखो, प्लस में अगर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस। x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का आधा 1/2, इसका स्क्वायर लिख दो। माइनस में जो होता है यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो उसको एज इट इज लिखो। माइनस करना होता है इसका स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 माइनस करना होता है। ये चीज इसी के बराबर आएगी, आप ओपन करके देख लेना चाहिए। तो इसको आप फर्दर देखना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/4, यानी कि ये बन गया √5 बन गया, और 5 को क्या लिख सकते हैं √5। ये एक्चुअल में क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा माइनस का 5/4, और इसको मैं लिख रहा हूं √5/2 का होल स्क्वायर। ये कौन से फॉर्मूले में चला गया, dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो इसका डेरिवेटिव यही है तो कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1/2। अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहें तो एक टाइम पे x प्लस 1/2 को z पुट कर ले भाई, x प्लस 1/2 को अगर z पुट कर लिया तो dx क्या बन जाएगा, dz बन जाएगा। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, विद नेगेटिव साइन dz डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। आना वही है, बाद में बैक सब्स्टिट्यूशन करोगे। इससे अच्छा क्या है, ये देख लिया करो, इसका डेरिवेटिव यहां होना चाहिए। x प्लस 1/2 का डेरिवेटिव क्या है, dx है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाएगा। और x का काम कौन करेगा, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, डायरेक्ट लिख के माइनस इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, विद नेगेटिव साइन 1/2a, 2a मींस 2 into √5 डिवाइडेड बाय 2 log mod x माइनस a। x का काम कौन करेगा, x प्लस 1/2 माइनस a का काम कौन कर रहा है, आपका a का काम कर रहा है √5/2, तो x माइनस √5 √5/2
और डिनोमिनेटर क्या बनेगा भाई, विद प्लस साइन, ठीक है, √5/2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 ले लो यहाँ एलसीएम, 2 से यहाँ 2 कट कर दो, दिए -1/√5, तो log mod 2 ले लिया एलसीएम, तो 2x + 1 - √5 डिवाइडेड बाय 2x + 1 + √5 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ध्यान रखना मैं डायरेक्ट ही अप्लाई करूंगा भाई, इसी को मैं x मान के चल रहा हूं, क्यों मैं सब्स्टिट्यूशन करके एक स्टेप फालतू बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, बोर्ड के लिए लिखना हो तब आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भाई। क्वेश्चन 2 वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। अगर आप एकदम से क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचने में टाइम ले जाएंगे, तो अच्छा है कि यहीं पर थोड़ा सा इसके बारे में सोच लिया जाए, ठीक है। देखो क्या करें, ये क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x² - √3x + 1 डिवाइडेड बाय x⁴ - x² + 1 into dx। देखो इसमें क्या आइडिया लिया भाई, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज्यादा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होना चाहिए ना, ऊपर डेरिवेटिव बन रहा, सारी चीजें यहां पर पॉसिबल नहीं हो पा रही। तो मैंने क्या देखा, ऊपर पढ़ा है भाई x² + 1, क्यों ना नीचे x² + 1 बनाने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ और ही बन जाए, 3x + 1। यहां मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, x² + 1 का होल स्क्वायर। जरा इसको ओपन करके देखो, x⁴ + 1 + 2x², यानी कि ये है बट प्लस में क्या है, 2x² है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, प्लस का 2x² कर दो और माइनस में 2x², ये अपनी तरफ से कर दिया ताकि ये 2x² इन दोनों टर्म के साथ, इन दोनों के साथ मिलकर ये क्या बना दे, x² + 1 का होल स्क्वायर। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस का x² और माइनस का 2x², तो ये हो जाएगा माइनस का 3x²। यानी कि इस चीज को, ये जो डिनोमिनेटर था हमारे पास इतना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिखा, प्लस कर दिया 2x² और माइनस कर दिया 2x²। देखो भाई बेनिफिट क्या होगा, यहां पर a² - b² की आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, x² - √3x + 1, यहां क्या बनेगा, a + b। इवन इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² की आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, इसको लिख लो √3x का होल स्क्वायर। तो b का काम कौन करेगा, √3x, और a का काम कौन करेगा, x² + 1। तो क्या हो जाएगा, x² + 1 + √3x और इंटू क्या आ जाएगा, x² + 1 - √3x। क्या हुआ इसका बेनिफिट, ये कट गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन आपके कहां बन गया, भी जाके ये बना x² + √3x + 1। कहीं ना कहीं ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन बन गया है। तो देखो क्या करोगे, स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में। क्या करते थे, x है तो x लिखो, प्लस में x के कोफिशिएंट का आधा, √3 का आधा, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लिखते, +1 है और माइनस करना होता है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है साहब। तो ये क्या बन जाएगा, dx डिवाइडेड बाय x + √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² - कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसको जरा कैलकुलेट करो भाई, ये बनेगा 1 - 3/2, 1/4, और 1/4 मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये क्या बना 1/4 और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर। तो x² + a² और a का काम कौन करेगा, 1/2, x का काम कौन करेगा, x + √3/2। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अभी 1/a, तो 1/2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ, 1/a, इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल 2 आ गया। यहाँ क्या लिखा जाएगा, tan इनवर्स x/a, x का काम कौन करेगा,
x प्लस रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/a 1/2 1/a नहीं 1/2 a इज 1/2। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 एलसीएम लेके कैंसिल कर दो भाई। 2 tan इनवर्स ये क्या आ गया 2x प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 दिस डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c 2 से 2 कैंसिल आउट भाई। तो ये इंटीग्रल आपके पास में आ गया 2 tan इनवर्स 2x प्लस रूट 3 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी भी, यहां फैक्टर को कैंसिल करना, फैक्टराइज करना इसको, इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, वो क्या था बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसके बाद में तो आपने फंडामेंटल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर रखा है ऊपर और नीचे पावर रखी है 6। तो भाई ऐसे जब भी फॉर्मेट बनता हो ना, जब भी फॉर्मेट बनता हो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे पावर 6 है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। इसमें क्या कर सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर डीएक्स, अगर मैं एक्स क्यूब को टी पुट करूं तो डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं नीचे पावर 3 बना लेते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं a3 की पावर 2 लिख सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कर दो, x पावर 3 को पुट कर दो t या z, जो आपके मन को अच्छा लग रहा है z कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dz, यानी कि x स्क्वायर dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dz बाई 3। पुट करो भाई यहाँ, तो dz बाई 3 का 3 लिख लिया बाहर। ठीक है, यहां बना dz दिस डिवाइडेड बाई, ये क्या बन गया भाई z स्क्वायर माइनस a क्यूब का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर जैसा फॉर्मूला बन गया, बट a की जगह क्या होगा a क्यूब। तो ये क्या होता है भाई 1/3 तो बाहर रखा है, इसका इंटीग्रेशन ये रहा भाई 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2a 1/2a, a का काम कौन कर रहा है a क्यूब, लॉग मॉड x माइनस a यानी कि z माइनस a का काम कौन कर रहा है a क्यूब अपॉन x प्लस a z प्लस a क्यूब और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, z की वैल्यू क्या हो जाएगी x क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/6 a क्यूब लॉग मॉड x क्यूब माइनस a क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस a क्यूब और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना जब भी नीचे पावर 6 हो ऊपर पावर 2 पड़ी हो तो कहीं ना कहीं x क्यूब का सब्स्टिट्यूशन है भाई। ठीक है ना, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, काफी बुक्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे 6 वाले और ऊपर 2 वाले। ठीक है, अलग अलग वर्कशीट आप लोगों ने देखी होंगी, वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कर रहा है, इसने कहा साइन x dx दिस डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2x, और आपको पता है cos 2x के फॉर्मूले तो भाई लोगरिथम के याद रखते हैं। cos 2x किसके इक्वल होता है cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, और किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू ये भी होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और साइन में लिखना तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो देखो भाई इसमें क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ताकि हम cos x को t पुट कर पाए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और यहां रखा है dx। अब क्या करेंगे cos x को पुट कर दो भाई, cos x को z मान लिया तो माइनस sin x dx क्या हो जाएगा dz, यानी कि sin x dx क्या हो जाएगा माइनस dz। करो भाई यहां सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्या बन जाएगा माइनस dz डिवाइडेड बाई 2z स्क्वायर माइनस 1। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या कहता है कि भाई z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। ठीक है ना, इवन आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं वो क्या होना चाहिए, उसमें एक्स का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए भाई, अदरवाइज तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप उतना सोच पाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं सोच पाते हैं तो नीचे से 2 कॉमन ले लो भाई, तो माइनस 1/2 ये हो जाएगा dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 1/2 आ जाएगा। इसको फर्दर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा dz डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस
1/√2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला -1/2, तो एज इट इज 1/a। 1/a, ए का काम कौन कर रहा है अभी? 1/√2, ठीक है, 1/√2। इवन 1/2a होता है ना, 2 भी तो आएगा, 2 भी आएगा। log mod x माइनस a z माइनस 1/√2 और z प्लस 1/√2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। √2 से 2 को कट किया तो √2 आ गया भाई, माइनस 1/2√2 log, यहां क्या करो, √2 को एलसीएम ले लो, √2 को एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा √2z माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2z प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। √2 से √2 कैंसिल गई, z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, z इज योर cos x, ये बन जाएगा -1/2√2 log mod √2 cos x माइनस 1 डिवाइडेड बाय √2 cos x प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बन जाएगा आपका भाई इंटीग्रेशन ऑफ sin x डिवाइडेड बाय cos 2x का। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो कुछ नहीं, यही क्वेश्चन था, बस cos 2x को लिखना होता है। जहां cos 2x लिख जाए, कहीं ना कहीं वो जो एक लंबी लाइन में 4-5 फॉर्मूले लिखे जाते हैं ना cos 2x के, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है, वो वाले 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, उन्हीं का कहीं ना कहीं पर यूज करना होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो एक्सपोनेंट दे रखा है आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपोनेंट दे रखा है। आप बने रहे हमारे साथ, बिल्कुल आगे तगड़े वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं, ठीक है ना, और भी अच्छे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ ये है e⁻²x प्लस 6 e⁻x प्लस 1, ठीक है। देखो भाई क्या करो, e⁻x को ना z सब्स्टिट्यूट कर दो, z किया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e⁻x dx इज इक्वल टू dz, यानी कि ये बन गया dz। तो रखो भाई, ये तो बन गया dz, दिस डिवाइडेड बाय e⁻²x मींस z² प्लस 6z प्लस 1। तो आप सोच पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये तो क्वेश्चन कहां का है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भाई। तो ये dz डिवाइडेड बाय z रखा, प्लस है तो प्लस 6 का हाफ 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो देखो भाई क्या बन जाएगा, दिस वन विल बी इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 आ जाएगा। इसको एज ए स्क्वायर लिखना है भाई, क्या लिखना है, एज ए स्क्वायर लिखना है। तो क्या लिख देंगे 8 को, √8 का स्क्वायर, और √8 क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x² माइनस a स्क्वायर, x² माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देखो z का कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, z प्लस 3 का डेरिवेटिव dz ही होता है, ऊपर रखा कोई दिक्कत नहीं है। 1/2a, 1/2a तो 1/2 इंटू 2√2, ठीक है, 1/2 इंटू 2√2 log mod x माइनस a मीन्स z प्लस 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय z प्लस 3 और प्लस में 2√2 प्लस आ जाएगा भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। z की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट कर दो e⁻x, तो ये बन जाएगा 1/4√2 log mod z की जगह e⁻x, तो e⁻x प्लस 3 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस 3 प्लस 2√2 और प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या था भाई, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या करना है आपको, एक्सपोनेंट देख के घबराना नहीं है, e⁻x को क्या कर दो, z पुट कर दो, और आपको पता है कि e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x खुद ही होता है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा अभी,
ये क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। ठीक है, देखो बच्चों हमारी जो वीडियो है उसमें आप बिल्कुल लाइव जैसा फील करें भाई, जीरो एडिटिंग के साथ आ रही है वीडियोस, कोई एडिटिंग नहीं है, जैसा है वही आपके सामने है। कोई प्लस माइनस की मिस्टेक रहे तो उसको आप अपने लेवल पे देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 प्लस x प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। अब भाई ये देखो क्वेश्चन, इसके ये बिल्कुल हम लोग रिजल्ट ये पढ़ते हैं कि जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो ज्यादा हो या क्या हो, इक्वल हो, तो आपको क्या करना होता है, एक्चुअल डिवीजन करना होता है भाई। क्या करना होता है, एक्चुअल डिवीजन। या तो आप एक्चुअल डिवीजन करें या आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं। ठीक है, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। और भाई एक्चुअल डिवीजन करने में बच्चा इस टाइम बहुत परेशान होता है कि सर कहाँ एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो देखो भाई घोड़े दिमाग पे दौड़ा देते हैं। अगर किसी को लगे कि सर घोड़े से अच्छा तो हम एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे, तो बिल्कुल कर लेना भाई, एक्चुअल डिवीजन से कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखो मैंने कहा यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर मेरे को ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाए तो कट आ जाएगा उससे, तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इसमें मैं क्या करूं, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब माइनस एक्स कर दिया और एक एक्स ऐड भी कर दिया और लास्ट में लिख दिया भी एज इट इज। ठीक है ना, ये माइनस किया और ये प्लस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या इफेक्ट आएगा इसका, इन दोनों में से ना मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं। एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो यहां बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके डिवाइड में ये अलग से लिख दिया न्यूमरेटर। ठीक है, इनटू dx, इवन मैंने स्प्लिट कर दिया इंटीग्रेशन को भी। ये क्या है 2x के डिवाइड में मैंने अलग से लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2x बन रहा है तो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव लग जाएगा प्लस में। ये क्या है 1 को मैंने अलग से लिख दिया और 1 के डिवाइड में क्या जाएगा साहब, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख रहे हैं इसका इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा पड़ा हमारे पास में, इसका हमें बताइए, इसमें ये कट गया भाई, तो x dx बचा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या होता है log ऑफ फंक्शन log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, a की जगह 1 काम कर रहा है तो 1/2 a की जगह 1/2 into 1 2 log mod x minus 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है साहब, ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चाहे आप कहेंगे सर इतना दिमाग नहीं लग रहा है तो आप बिल्कुल ये जो एक्चुअल ये वाली जो डिवीजन होती है ना, ये वाली डिवीजन आप कर सकते हैं। एक्चुअल जो डिवीजन करते हैं, तराजू जो बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, आप बिल्कुल परफॉर्म करिए, यही आएगा सेम, यही सेम आएगा, सेम आंसर रहेगा, सेम तरीका बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप चाहें तो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा सकते हैं। और दिमाग कोई कहे कि नहीं सर काहे दिमाग खर्च करना है, तो भाई काहे दिमाग खर्च करना, तो काहे आईआईटी जेईई करनी है। ठीक है, तो दिमाग खर्च करना भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लगभग बुक के अंदर आपको मिलेगा ये 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 और dx। देखना भाई ये क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं 7, 8 और 9 सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, ये सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं भाई। देखो इनको कैसे बात बनेगी। x पावर 4 प्लस 1 का आज तक कोई नहीं सीखा हमने, एक्स स्क्वायर को टी पुट करें ऊपर x नहीं है, बड़ी परेशानी है। मैंने कहा साहब इसको ऐसा कर लो, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो और यहाँ 2 लिख दो जिससे मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड करने वाला बाहर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा अभी। तो आप फर्दर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे परेशान हो रहे हैं इसको ऐसे लिखने में, बिल्कुल लिख सकते हैं। समझना ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही परफॉर्म करना है इसके अंदर। तो 1/2 आगे क्या कर सकते हैं अभी, मैंने कहा इसमें ना न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर ऐड कर दो और एक्स स्क्वायर ही माइनस कर दो, बिल्कुल बैलेंस बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है इतना करने में। एक्स स्क्वायर ऐड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रख लो भाई, इन दोनों को एक साथ रख लो। तो देखो क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको थोड़ी देर में ज्ञान होगा कि हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी तो इस दिन के लिए पढ़ी थी भाई। देखो भाई इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अलग लिखेंगे, उसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेते ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 प्लस 1 और यहां हो गया dx। उसके बाद क्या करो, पूरे में न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दो 2 से, x पावर 2 से, डिनोमिनेटर को भी x पावर 2 से, न्यूमरेटर को भी x पावर 2 से, डिनोमिनेटर को भी x पावर 2 से। क्यों कर रहे हैं अभी पता चलेगा। क्या किया मैंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x पावर 2। भाई दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 एक्स स्क्वायर के डिवाइड में आएगा। देखो न्यूमरेटर में आएगा मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x की पावर 2 से डिवाइड करना तो क्या बन जाएगा यहाँ 1 प्लस 1/x स्क्वायर और ये बन गया dx। ठीक है भाई, स्पेस चाहिए तो ये लो, ये क्वेश्चंस को हटा देते हैं। 6 तक हमारे डन है, ये लो स्पेस भी बन गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है x पावर 4 प्लस 1, इसके डिवाइड में x स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस में क्या है भाई, ये 1/2 पूरे के मल्टीप्लाई में, देखना कहीं गड़बड़ कर दे इसके साथ। माइनस में क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसके डिवाइड में यहां पर डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x। देखो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ये बन जाए। अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं x माइनस 1 को मान लो z और यहां मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x प्लस 1/x को t। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि इंटीग्रेशन में आपको एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा भाई। एक स्टेप आगे चल रहा हूं, क्या चला मैंने ये देखा कि किसका डेरिवेटिव करने से ये बन रहा है, किसका डेरिवेटिव करने से ये बन रहा है, इसका डेरिवेटिव करने से ये बन रहा है। x का डेरिवेटिव 1 और माइनस 1/x का 1/x स्क्वायर विद नेगेटिव साइन तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz। तो कहोगे कि सर फिर इसको इससे कैसे रिलेट करोगे, इस चीज को इससे रिलेट कैसे करेंगे। तो मैंने कहा जरा इसका स्क्वायर करके देखो, इसका स्क्वायर किया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू z, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई, z प्लस 2। अच्छा सर ये तो बन गया, बिल्कुल बन गया भाई 1/2 इंटीग्रेशन क्या है ऊपर तो आ जाएगा dz, क्योंकि ये तो है dz ये बराबर और ये सहा बन गया क्या z प्लस 2। ठीक है, क्या बन गया ये, अच्छा z प्लस 2 नहीं भाई, ये z स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ तो स्क्वायर कर दिया ना, इसका स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दी, यहाँ z स्क्वायर आ जाएगा। ओहो अभी गड़बड़ कर देते हैं, ये z स्क्वायर। सेम काम यहां करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या 1, इसका डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, dx क्या हो जाएगा dt। जरा इसका स्क्वायर करो भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 किसके इक्वल भाई, इनटू बस 2 ही, 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 2। ये जो 2 मैं पहले बोल गया था इसको ठीक कर लेना भाई, मैं कोई एडिटिंग नहीं करूंगा वीडियो के अंदर, हमारी वीडियो बिल्कुल लाइव जैसी आती है, बस जो पढ़ाया भाई आप तक पहुंचा दिया। देखो भाई तो यहां क्या बनेगा, माइनस में इंटीग्रेशन 1 माइनस, ताकि आप लाइव वाली फीलिंग ले पाए कि बिल्कुल टीचर लाइव पढ़ा रहा है, अब मिस्टेक नहीं होगी तो बिल्कुल परफेक्ट इस दुनिया के अंदर भाई हम तो अभी तक बने नहीं है, शायद और भी कोई नहीं बना। टी स्क्वायर माइनस 2 dt भाई। अब इसका इंटीग्रेशन आपको बिल्कुल अच्छे से आता है, आप 2 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 एज √2 स्क्वायर, और यहां भी 2 को आप लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, टी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा अभी यहां से, ये बना 1/2 तो बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/x का काम z कर रहा है डिवाइड बाय a आपका √2 है, माइनस में
इसमें क्या होता है 1/2a, 1/2 a का काम √2 कर रहा है, 1/2 √2 और log mod x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a और प्लस में कांस्टेंट c। x का काम कौन कर रहा है यहाँ t कर रहा है। अब वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, z की जगह क्या रखेंगे x माइनस 1/x, तो देखो क्या बनेगा भाई x माइनस 1/x अगर वापस रखेंगे तो 1/2, इस 1/2 को भी अंदर ले चलते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे से तो ये 1/2 √2 आ जाएगा और यहाँ tan इनवर्स z की जगह आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं x² माइनस 1 डिवाइडेड बाई x है और एक √2 है, √2x माइनस में ये आ जाएगा 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 √2 log, यहां भी t क्या है, t की वैल्यू है x प्लस 1/x इज इक्वल टू t, तो x प्लस 1/x माइनस 2, x एलसीएम ले लेते हैं, x² प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड में x आ गया, दिस डिवाइड में क्या लिखा है t प्लस 2, यानी कि x प्लस 1/x प्लस 2 है, यहाँ x एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ चला जाएगा x, यहाँ भी x और ये x से x कैंसिल, ये आ जाएगा भाई, यानी कि क्या आया x² प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 प्लस 2x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन भाई dx अपॉन x पावर 4 प्लस 1 का। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अच्छे वाला क्वेश्चन है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, आप बार बार फंसेंगे भाई। तो देखें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अपने साथ रखें इस फॉर्मेट को, हाउ टू इंटीग्रेट 1/x पावर 4 प्लस 1, ठीक है, प्योरली अलजेब्रा का यूज हुआ है भाई, प्योरली अलजेब्रा का, ये देखते ही बच्चों को फीलिंग आनी चाहिए कहां का क्वेश्चन है ये ऐसे वाले खूब आइडेंटिटी क्लास 9 10 में खूब पढ़े आप लोगों ने। चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं अभी। क्वेश्चन 8 देखो क्या कहता है, क्वेश्चन 8 में है dx के डिवाइड में sin पावर 4x प्लस cos पावर 4x, ठीक है, क्या इंटीग्रेशन दिया dx डिवाइडेड बाय sin पावर 4x प्लस में cos पावर 4x, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से ज्यादा गुड क्वेश्चन है ये, गुड नहीं गुड। देखो भाई क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कैसे प्रोसीड करना है, आप फटाक से जब भी sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 दिख जाए फटाफट इसको किससे डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos पावर 4x से दी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो न्यूमरेटर में तो बन जाएगा dx डिवाइडेड बाय cos पावर 4x और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा sin पावर 4x डिवाइडेड बाय cos पावर 4x प्लस में cos पावर 4x डिवाइडेड बाय cos पावर 4x, यानी कि क्या बना, ये तो बन गया टेंजेंट पावर 4x, tan पावर 4x और प्लस में ये हो गया 1, ये क्या बन गया भाई सेकंड पावर 4x और dx। जरा टेंजेंट x को पुट कर दो भाई t, इवन उससे पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं, कैसे भाई, मैंने कहा टेंजेंट x को ना z पुट कर दो या t पुट कर दो, जो आपके मन को अच्छा लग रहा हो, टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो जाएगा भाई dz के, सेकंड स्क्वायर x dx किसके इक्वल हो गया dz के इक्वल, जरा यहां बट यहां तो पावर 4 है, पावर क्या है 4 है, तो पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं भाई, दो पावर में स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे क्या 1 इवन टेंजेंट पावर 4x प्लस 1, अब ये तो चला जाएगा dz के अंदर, इसका क्या करेंगे भाई, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, सेकंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x क्या जगह क्या लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और टेंजेंट को पुट कर दिया हमने z, तो ये बन जाएगा भाई z स्क्वायर प्लस 1 dz डिवाइडेड बाई और z पावर 4 प्लस 1, और यहां पर आते ही आपके दिमाग की बत्ती जलना स्टार्ट हो गई होगी भाई, ये तो अभी भी जो किया था उसके जैसा क्वेश्चन है, इसको भी z स्क्वायर से डिवाइड और इसको भी z स्क्वायर से डिवाइड, तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 1, इसके नीचे ले आएंगे तो 1 प्लस में 1 बाय z स्क्वायर dz,
और यहाँ z की पावर 4 डिवाइडेड बाई z स्क्वायर क्या बन गया, z स्क्वायर प्लस में 1 बाई z स्क्वायर। किसको ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना हमेशा, या तो z माइनस 1 बाई z को t पुट करते हैं या z प्लस 1 बाई z को t पुट करते हैं, इन दोनों में से एक को पुट किया जाता है। पुट को कौन डिसाइड करता है, न्यूमरेटर। किसको t पुट करेंगे कि न्यूमरेटर बन जाए भाई, ऊपर वाले को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि आप क्या करेंगे, z माइनस 1 बाई z इज इक्वल टू t ले लो, z का डेरिवेटिव 1 बाई z का डेरिवेटिव तो माइनस 1 बाई z स्क्वायर, और माइनस पहले पढ़ा है तो प्लस आ जाएगा 1 बाई z स्क्वायर, और यहाँ dz इज इक्वल टू dt में देखो जरा यहाँ, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर करो जरा, इसका स्क्वायर के तो z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा, अच्छा z पहले ही था, ठीक कर रखा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये आ जाएगा dt दिस डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 2 आ गया भाई। इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से बना लो, dt बाई टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स x का काम कौन कर रहे हैं, t बाई रूट 2 प्लस में c, t की वैल्यू वापस पुट कर दो भाई। तो t की वैल्यू एक्चुअल में क्या है आपके पास में, t की वैल्यू z माइनस 1 बाई z, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 1 बाई z इज इक्वल टू t। यहाँ रख दो 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस c। बट यहीं पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ भाई, एक्चुअल में z का सब्स्टिट्यूशन पहले हुआ था, z क्या है एक्चुअल में, टेंजेंट x है। जब हमारा क्वेश्चन x में था तो आंसर भी किसके अंदर आना चाहिए भाई, x के अंदर। तो यहाँ पर z की जगह क्या पुट कर दो, z इज इक्वल टू टेंजेंट x, वही क्या आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि z किसके इक्वल है, टेंजेंट x के इक्वल है। तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स टेन स्क्वायर x माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इंटीग्रल, ये आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा भाई dx अपॉन साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x का। बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको वर्कशीट्स के अंदर देखने को मिलेगा भाई, अलग अलग आप जब वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी तो बनती है ये द बेस्ट बुक, तभी तो सिंगेज इज द बेस्ट बुक बनती है, क्योंकि यहीं से वर्कशीट बनाई जाती है, इसी को लोग फॉलो करते हैं, इसी के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। और इस बार IIT जेईई मेंस का आप पेपर देख लेना चाहे कितने क्वेश्चन एनटीए ने भी यहीं से फॉलो किए हैं, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे वाला क्वेश्चन है, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x पावर 6 प्लस 1, और यहां रखा इसने dx, ठीक है। अगर आपने अलजेब्राइक आइडेंटिटी को बिल्कुल एंजॉय किया होगा 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही आप कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं यहां पर मैं आइडेंटिटी ये लगा सकता हूं या लगा सकते हूं क्या, कि इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर पावर 3 प्लस 1 पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, अरे वाह, ये क्या बन जाएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन जाएगी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बोला सर इससे क्या बेनिफिट होगा, जरा लिखो तो सही। ये बनेगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ए का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर। यहां क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स दोनों की प्रोडक्ट, एक्स पावर 4, ए बी इसका स्क्वायर होगा ना, ए का स्क्वायर, ए का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर इज 1। अच्छा सर आप ये चाहते हो कि ये बन जाए, मैंने कहा बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, इससे बनाओ भाई ये वाला ताकि कुछ कट आ जाए। x पावर 4 प्लस 1 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिखना चाह रहा हूं इसके स्क्वायर में, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जरा ओपन करके देखो, x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है जिसको भगाने के लिए ये भी करना पड़ेगा।
यानी कि इस चीज को आप ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो लिख लो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर। अभी पता चलेगा कि क्या फॉर्मेट बनेगा इससे। दोनों का स्प्लिट कर दो भाई डिनोमिनेटर, अलग अलग डिनोमिनेटर बना दो। अगर आप अलग अलग डिनोमिनेटर बनाने जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx माइनस में 2 बाहर लिख दिया भाई एक्स स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, एक्चुअल में ये किसको फैक्टराइज किया, ये हमने x पावर 6 प्लस 1 को किया था, इसको मैं वापस लिखने वाला हूं। क्यों लिखने वाला हूं? क्योंकि नीचे पावर 6 है और ऊपर पावर है 2 है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था, तो ये कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन की रिफ्लेक्शन दे रहे हैं हमें। इसके ऊपर देखो, ये एक पावर से एक पावर कट हो जाएगी, ये एक्चुअल में क्या रह जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2 बाहर लिखा है, ये एक्स स्क्वायर है दिस डिवाइडेड बाय ये मैं जिसको फैक्टराइज किया गया था ये किसका फैक्टराइजेशन था? ये इसका फैक्टराइजेशन था। इसको मैं दोबारा लिखने जा रहा हूं एक्स पावर 6 प्लस 1। क्यों किया भाई अभी पता चल जाएगा। इसमें फिर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर को और एक्स स्क्वायर से डिनोमिनेटर को। ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय यहां क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है माइनस इसमें क्या करते हैं 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको मैं लिख लेता हूं x3 का स्क्वायर और प्लस में 1। यहां x3 को पुट कर लेते हैं z, डेरिवेटिव करेंगे तो 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dz, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी dz डिवाइडेड बाय 3। dz डिवाइडेड बाय 3 मिल गया आपको। अगर आप वहां पर पुट करेंगे तो बिल्कुल आपको क्या दिखेगा जी आंसर दिखेगा। तो जरा लिखो -2 इंटीग्रेशन ये तो बन गया dz और ये 3 भी बाहर लिख लिया अभी हमने। ठीक है, इस 3 को भी क्या कर लिया बाहर लिखा गया हमारे द्वारा। ठीक है, तो ये बन जाएगा भाई z स्क्वायर प्लस 1 यानी कि z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a का काम कौन करेगा 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 2/3 टेंजेंट इनवर्स z बाय 1। z की वैल्यू वापस रख दो भाई 2/3 tan इनवर्स z किसको रखा था हमने x क्यूब को, तो tan इनवर्स x क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इवन यही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। अब देखो इसको कैसे करें, तो आपको दिख गया होगा कि इसके अंदर तो भाई x माइनस 1/x को क्या पुट कर लेंगे t पुट कर लिया, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर करो जरा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया t स्क्वायर। ये तो मोज हो गई, ये तो अच्छा 2 आएगा भाई, मोज क्या हो गया हम तो -2 गड़बड़ कर रहे थे। स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 आ गया इज इक्वल टू t स्क्वायर। बट हमें यहां -1 चाहिए भाई, खाली -1, तो एक -1 को उधर ले जाओ और एक -1 को यही रख लो 1/x स्क्वायर -1 और एक माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा +1। ये चीज इसी के बराबर, तो वहां सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, यहां लिख लेता हूं ये इसको लिखते रहेंगे, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये बन गया भाई dt दिस डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 1 तो किसका इंटीग्रेशन हो गया भाई, ये तो टेंजेंट का बन गया, ये भी tan इनवर्स t बाय 1 का काम बन ही कर रहा है। t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x है t, तो यहां से x स्क्वायर माइनस 1/x क्या बन जाएगा t, x को x एलसीएम ले लिया, यहां बन गया x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस दिस, ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो डन। ठीक है,
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन 9 तो पहले वाला क्वेश्चन 8 और 9 दोनों ही फंडामेंटल क्वेश्चन है। ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 6 है, बच्चा एकदम से घूम जाता है क्या करें क्या ना करें। तो भाई ऐसे करना है, फैक्टराइज करो, देखो क्या स्टेप लगा दिया, एक तरफ फैक्टराइज करो, ऊपर वाले को भी लिखा, फिर दोबारा से उसी फॉर्म में लिखा, देन हमारा क्या मिला, इंटीग्रेशन मिला भाई। तो बेसिकली क्या है, ये अलजेब्रा को ही आगे पीछे घुमाना है। जितना आप अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग कहां से होगा, जब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को आप देखें, और जो भी आपके सर्कल में आपके जो फ्रेंड हैं, जो भी IIT जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस के सॉल्यूशन के लिए कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, तो उन्हें भाई हमारा चैनल जरूर सजेस्ट करें। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।